लग चुकी है तलब जीत की, लग चुकी है तलब जीत की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरे कहती है, ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं जो भी होगा देख लेंगे। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, हम लोग डाइस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं। कल बतलाए थे कि डाइस दो तरह का होता है, थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहे। डाइस दो तरह का होता है, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस एक दिखेगा तो 6 नहीं, 2 दिखेगा तो 5 नहीं, 3 दिखेगा तो 4 नहीं। अगर दोनों एक साथ दिख गया, एक के साथ 6 दिख गया, 2 के साथ 5 दिख गया, 3 के साथ 4 दिख गया, तो वह नॉन स्टैंडर्ड डाइस होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस है तो बनाने की जरूरत नहीं है ना। स्टैंडर्ड डाइस में तो 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5 और 3 के विपरीत 4 होता है। बाकी सभी डाइस जिसमें 1 के साथ 6 दिख जा रहा है, 2 के साथ अगर 5 दिख रहा है, 3 के साथ 4 दिख रहा है, तो वह नॉन स्टैंडर्ड डाइस होगा। नॉन स्टैंडर्ड डाइस को बनाने के 3 तरीके बतलाए थे। पहला तरीका बतलाए थे कि जब किसी डाइस में कोई एक अंक मिले, जब किसी दो डाइस में कोई एक अंक मिले, किसी दो डाइस में कोई एक अंक मिले, तो वहां से क्लॉकवाइज जाने पर प्रत्येक एक दूसरे के विपरीत होता है। अर्थात इसमें 1 के बाद 5 गए, इसमें 1 के बाद 4 गए, तो 5 के विपरीत 4 हो जाएगा। 5 के बाद इसमें 2 आया, 4 के बाद इसमें 3 आया, तो 2 के विपरीत 3 हो जाएगा, तो 1 बच गया, 1 के विपरीत 6 हो जाएगा। दूसरा तरीका बतलाए थे कि जब किसी दो डाइस में कोई 2 अंक मिले, जब किसी दो डाइस में कोई 2 अंक मिले, तो तीसरा एक दूसरे के विपरीत होता है। जब किसी दो डाइस में 2 अंक मिले तो तीसरा एक दूसरे के विपरीत होता है। देखिए 3 1 3 1 मिल रहा है, तो 1 के 3 1 3 1 मिल रहा है, तो 6 के विपरीत 5 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा अंक इसमें 6 बच गया, तीसरा अंक इसमें 5 बच गया, तो 6 के विपरीत 5 हो जाएगा। तीसरा नियम बतलाए थे कि जिसके विपरीत पूछ रहा है उसके साथ दिखने वाला अंक उसका विपरीत नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यहां प्लस है, यहां गुना है, यहां भागा है, और यहां पर दे दिया, यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है, यहां पर स्टार है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि प्लस के विपरीत क्या होगा, प्लस के विपरीत क्या होगा। तो अगर ऑप्शन ए में है भागा, तो यह आंसर नहीं होगा, क्योंकि अगर प्लस के विपरीत भागा होता तो दोनों एक साथ नहीं दिखता, अर्थात यह आंसर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन मान लीजिए गुना है, तो प्लस के विपरीत अगर गुना होता तो यह दोनों एक साथ नहीं दिखता, क्योंकि प्लस इधर है तो गुना उधर होता, पीछे की ओर होता, तो वह नहीं दिखता ना। तो इसका मतलब प्लस के विपरीत गुना भी नहीं होगा। ऑप्शन सी दे दिया डॉलर, ऑप्शन डी दे दिया स्टार। देखिए प्लस के विपरीत अगर स्टार होता तो प्लस के साथ नहीं दिखता, अर्थात ये भी उत्तर नहीं होगा, तो हमारा उत्तर सी हो जाएगा। इसी सीरीज में नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नीचे एक ही पासा के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया। एक पासा को कभी इधर से, कभी इधर से, कभी इधर से देख के लिख दिया गया है। ठीक है, ध्यानपूर्वक अध्ययन करके प्रश्न 11 से 13, अच्छा 11 से 13 दे दिया है। देखिए 11 12 13 3 प्रश्न है, इस पे उत्तर देना है ना। तो पहले देखिए कि क्या यह डाइस स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड। तो यहां पर लास्ट वाला में 4 के साथ 3 दिख रहा है। अगर यह स्टैंडर्ड डाइस होता तो 4 के विपरीत नीचे 3 होता, तो 4 और 3 एक साथ नहीं दिखता ना। 4 के साथ 3 दिख रहा है, इसका मतलब यह डाइस है नॉन स्टैंडर्ड। ठीक है, यह डाइस है नॉन स्टैंडर्ड। नॉन स्टैंडर्ड डाइस है तो पूछ रहा है कि अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, यानी 2 के विपरीत पूछ रहा है। तो हम इस दोनों डाइस में देखते हैं कि 6 3 और 6 3 मैच कर रहा है। तो क्या बोले थे कि जब किसी दो डाइस में कोई 2 अंक मिले, जब किसी दो डाइस में कोई 2 अंक मिले, तो तीसरा एक दूसरे के विपरीत होता है। तो तीसरा इसमें 2 बच गया 2, और तीसरा इसमें बच गया 5, तो 2 के विपरीत हो जाएगा 5। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, प्रारूप 1 के निचले फलक पर कौन सा अंक होगा। तो प्रारूप 1 यह है, तो प्रारूप 1 के निचले फलक पर पूछ रहा है, अर्थात 3 के विपरीत पूछ रहा है कि 3 के विपरीत क्या होगा। तो प्रश्न से देखिए 3 के साथ 6 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो 3 के साथ 6 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 4 दिख रहा है ना। अच्छा, इसमें इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन है, तो इस तरह से अगर नहीं बनेगा तो दूसरा तरीका ढूंढिए
कि इस दोनों प्रश्न में देखिए, इस दोनों प्रश्न में क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है और 5 मिल रहा है, 3 मिल रहा है और 3 मिल रहा है, यानी 4 के विपरीत 6 हो जाएगा। तभी अभी हम देखें कि 2 के विपरीत 5 था, 3 के विपरीत सॉरी 4 के विपरीत आ गया 6, तब बच गया किसके विपरीत, 3 के विपरीत। तब 3 के विपरीत अब कौन बच जाएगा, तो 1 बच जाएगा, 3 के विपरीत हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि किसी भी डाइस में 1 से 6 तक लिखा हुआ रहता है। अब अगला प्रश्न है, अंक 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, तो 6 के विपरीत पूछ रहा है तो 4 हो जाएगा, पहले ही हम लोग निकाल चुके हैं कि 6 के विपरीत 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है नीचे 6 अलग अलग पासों को दर्शाया गया जिनके ऊपरी फलक पर अंकित अंकों को विलुप्त कर दिया गया है। देख रहे हैं कि एक ही पासा के 6 प्रारूप को दर्शाया गया है, ऊपर में अंक विलुप्त कर दिया गया है। प्रत्येक पासा के 2 विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग 7। दो विपरीत सतहों को जोड़ने पर अंकित अंकों का योग, जो अंक लिखा हुआ है उसका योग जोड़ के 7 आता है, अर्थात डाइस स्टैंडर्ड है। डाइस स्टैंडर्ड है और इसका मतलब है कि इधर 6 है तो इसके इस तरफ में 1 होगा, यहां 5 है तो इधर से इसका 2 होगा। ठीक है, तो देखिए एक पासा में 1 से 6 तक लिखा हुआ रहता है, जिसमें 3 सम संख्या होता है, 3 विषम संख्या होता है, 3 ऑड नंबर, 3 इवन नंबर होता है। अब समझिए क्या कर रहा है कि यदि पासा 1, 2, 3 के निचले फलक पर सम संख्या हो, नीचे वाले फलक पर सम संख्या इसमें कह रहा है, तो एक सम संख्या 6 यहां हो गया, एक सम संख्या 2 इधर से है, तो तीसरा सम संख्या जो होगा 4 नीचे से होगा। ठीक है, और जब 4 नीचे होगा तो यहां पर ऊपर में 3 होगा। क्यों 3 होगा, क्योंकि विपरीत सतह के अंकों का योग 7 है। यहां 5 है तो इस पासा में इधर से 2 होगा, यहां 3 है तो इस पासा में इधर से इस तरफ से 4 होगा। कितना होगा, 4 होगा। तो एक सम संख्या यहां हो गया, एक सम संख्या यहां हो गया ना, एक सम संख्या 5 के पीछे जो है इधर वाला फलक उस पर 2 होगा, तब ना 5 2 7 आ जाएगा। और 3 यहां है तो 4 इधर से होगा, तब ना 3 4 7 हो जाएगा। तो नीचे सम संख्या एगो बच गया 6, तो ऊपर में यहां पर हो जाएगा 1। 2 सम संख्या यहां ऑलरेडी है 2 और 6, तो तीसरा सम संख्या नीचे से होगा 4, नीचे से क्या हो जाएगा 4, तो इसके ऊपर में यहां पर क्या लिखा होगा 3। तो कह रहा है कि इनके ऊपरी फलक पर अंकित अंकों का योग क्या होगा, तो इस पर अंक है 3, इस पर अंक है 1, इस पर अंक है 3, तो 3 3 6 1 7 हमारा उत्तर हो गया। अब अगला प्रश्न है, समझ में आ गई बात इसको, देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि पासा 1 2 3 के ऊपरी फलक पर सम संख्या हो, अब कह रहा है कि अब नीचे सम संख्या नहीं है, ऊपर सम संख्या है। तो एक सम संख्या 6 यहां है, इधर से इधर 5 है तो इधर 2 होगा, तो ऊपर में सम संख्या आ जाएगा 4। इधर 3 है तब इधर से हो जाएगा 2, इधर 5 है, सॉरी इधर से हो जाएगा 4, इधर 5 है तो इधर से हो जाएगा 2 ना। तो क्या कह रहा है कि यदि पासा 1 2 3 के ऊपरी फलक पर सम संख्या हो, तो इस पे 4 आ गया, इस पे 5 है, 2 है तो इस पर 6 आ जाएगा। तो इनमें से 2 पासों के ऊपरी फलक पर अंकित अंकों के बीच कितने का अंतर है, तो 2 पासा के 3 दिया है, लेकिन इसमें यूज 2 ही का है, तो ये दोनों का अंतर पूछ रहा है। तो 6 और 4 में कितना का अंतर है, तो 2 का, तो हमारा उत्तर हो गया 2। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए इस टाइप का प्रश्न समझिए, यह अक्सर एसएससी में पूछा जाता है। इस टाइप के प्रश्न में इसके विपरीत ई वाला होगा और इसके विपरीत ई वाला होगा, एक छोड़ के, एक घर छोड़ के विपरीत होता है, और बच गया ई वाला तो इसके विपरीत ई वाला हो जाएगा। ठीक है, इसमें एगो छोड़ के इसके विपरीत ई वाला होगा और इसके विपरीत ई वाला होगा और इसके विपरीत ई वाला होगा, 4 के विपरीत 6 हो जाएगा ना। और हम लोग जानते हैं कि 2 विपरीत फलक को, 2 विपरीत सतह को हम लोग एक साथ नहीं देख सकते। अगर 4 दिखेगा तो 6 नहीं, या 6 दिखेगा तो 4 नहीं, 1 दिखेगा तो 2 नहीं, या 2 दिखेगा तो 1 नहीं, 3 दिखेगा तो 5 नहीं, 5 दिखेगा तो 3 नहीं। यानी आप समझ गए होंगे कि एक छोड़ के, एक घर छोड़ के ना,
एक घर छोड़ के एक दूसरे के यह विपरीत होता है, इसके विपरीत ई और इसके विपरीत ई, और 6 के विपरीत 5 हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि इसको मोड़ के, ई जो आकृति है, ई वाला जो आकृति है, इसको जब फोल्ड करेंगे तो इस सब में से कौन सा बनेगा ना। तो देखिए 1 के साथ 3 दिख रहा है, तो 1 के साथ 3 किसी में नहीं दिख रहा है। 2 के साथ 4, तो इसमें 2 के साथ 4 दिख रहा है, ये वाला नहीं बनेगा। इसमें 5 के साथ 6 दिख रहा है, इसमें तो ये भी नहीं बनेगा। इसमें भी 5 के साथ 6 दिख रहा है, तो ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि दो विपरीत सतह को हम एक साथ नहीं देख सकते हैं। अगर इधर 5 है और इधर 6 लिखा हुआ है, तो इधर 5 देखेंगे तो इधर वाला 6 नहीं दिखेगा, और इधर वाला 6 देखेंगे तो इधर वाला 5 नहीं दिखेगा ना। जब इस तरह से सामने से देखेंगे तो 5 अगर इधर लिखा है और 6 यहां आगे लिखा है, तो 6 देखेंगे तो 5 दिखेगा नहीं ना, दिखेगा। तो 6 के विपरीत 5 होगा, 1 के विपरीत 3 होगा, 2 के विपरीत 4 होगा, तो 2 के साथ 4 नहीं दिखेगा, 2 के साथ 4 नहीं दिखेगा, तो ये आंसर नहीं होगा ना। 1 के साथ 3 नहीं दिखेगा, तो कहीं नहीं दिख रहा है। 5 के साथ 6 नहीं दिखेगा, तो इसमें 5 के साथ 6 दिख रहा है, इसमें 5 के साथ 6 दिख रहा है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। इसमें देखिए 1 के विपरीत 2 होगा और 3 के विपरीत 5 होगा, तो ई वाला आकृति नहीं बनेगा क्योंकि 3 के साथ 5 दिख रहा है। ई वाला भी नहीं दिखे बनेगा क्योंकि 3 के साथ 5 दिख रहा है। और ई वाला में देखिए 4 के विपरीत 6, तो 4 के विपरीत 6 होगा, तो 4 और 6 एक साथ नहीं दिखेगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा, तो बच गया हमारा डी आंसर। इसमें इसके विपरीत ई हो जाएगा और इसके विपरीत ई हो जाएगा। आकृति को ध्यान रखिएगा, इसमें जो बच गया वो बच्चा वाला के विपरीत होगा, यानी ए के विपरीत, ए के अपोजिट डी हो जाएगा, बी के अपोजिट एफ हो जाएगा, सी के अपोजिट ई हो जाएगा। ठीक है, तो सी के अपोजिट जब सी के विपरीत ई होगा तो सी और ई एक साथ नहीं दिखेगा, तो ई वाला उत्तर नहीं होगा। ई भी नहीं होगा क्योंकि सी के साथ ई दिख रहा है इसमें, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए एफ बी के विपरीत एफ होगा, तो बी या एफ एक साथ दिख रहा है, तो ये भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर बच गया बी वाला। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। ये वाला प्रश्न है, देखिए इसमें अलग तरह से ऑप्शन दिए हुए इसीलिए इसको लिए हैं, नहीं तो इसको नहीं बनाते। देखिए 2 और 4, 2 के विपरीत 4 हो जाएगा, 1 के विपरीत 6 हो जाएगा, 5 के विपरीत 3 हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन सी आकृति बन रही है यह दिखलाना है। तो 5 के साथ 3 कहीं दिख रहा है, तो 5 के साथ 3 इसमें दिख रहा है, तो ये वाला आकृति नहीं बनेगा। 1 के साथ 6 इसमें दिख रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए 1 के साथ 6 नहीं दिख रहा है, 5 के साथ 3 नहीं दिख रहा है, और 4 के साथ 2 नहीं दिख, 4 के साथ 2 दिख रहा है, तो ये भी नहीं बनेगा, तो केवल डी बनेगा। तो ओनली डी हमारा उत्तर हो जाएगा। मान लीजिए ओनली डी ए नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ रहता, तब ए हमारा उत्तर होता। अब बच्चा इसी को मारने में गलती कर देता है कि डी आंसर आया, संयोग से यहां पर है ऑप्शन में कि केवल डी। अगर केवल डी यहाँ पर ऑप्शन ए में रहता, अब बच्चा को डी आता, डी रंग के चला जाता, हो जाता गलत। यही ध्यान देना है इसमें। सी के विपरीत एफ हो जाएगा, बी के विपरीत डी हो जाएगा, और ए के विपरीत ई होगा ना। तो इसमें ए के साथ ई दिख रहा है, तो ई वाला तो उत्तर होगा नहीं। इसमें देखिए अब ए के साथ ई तो और कहीं नहीं दिख रहा है, बी के साथ डी नहीं दिखना चाहिए, तो इसमें बी के साथ डी दिख रहा है, ई वाला उत्तर नहीं होगा क्योंकि बी के विपरीत डी होगा, तब बी के साथ डी नहीं दिखना चाहिए ना। ए के साथ ई नहीं दिखना चाहिए, ई दोनों में तो नहीं दिख रहा है। सी के साथ एफ नहीं दिखना चाहिए, तो नहीं दिख रहा है। बी के साथ डी नहीं दिखना चाहिए, तो नहीं दिख रहा है ना। तो हमारा उत्तर ई भी होगा और ई भी होगा। तो बी और डी किस ऑप्शन में है, देखिए तो बी और डी ऑप्शन बी में है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। जब कलर करना होगा तो हम ऑप्शन बी को कलर करेंगे, जिसमें लिखा होगा बी एंड डी दोनों। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए बहुत प्यारा सा प्रश्न है। इस टाइप का प्रश्न ही ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए समझने की बात है, इसमें समझने की बात क्या है, तो समझिएगा। ऑप्शन से छांटना बहुत ही आसान होता है। इसमें ई वाला जो है, ई वाला खाली वाला जो है, इस सब के विपरीत हो जाएगा। इस चारों जो निकला हुआ है उस चारों के विपरीत हो जाएगा खाली वाला। ये जो खाली वाला है सो ई वाला किसके विपरीत होगा, इसके 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 इसके।
तब बनेगा कैसे डाई समझिएगा, इसको हम थोड़ा सा समझा देते हैं। समझिएगा थोड़ा सा इसको। आपका ई वाला कलर किया हुआ है, ठीक है, ई वाला कलर किया हुआ है, ई वाला कलर किया हुआ है। तो जब इसको फोल्ड करेंगे, ई वाला तो खाली है, तो इसको जब फोल्ड करेंगे तो ऐसे खड़ा हो जाएगा, और जब इसको फोल्ड करेंगे तो ये भी ऐसे खड़ा हो जाएगा। तो ए ई ई ई ये चारों मिलके ऊपर का पार्ट बनेगा, ऊपर का पार्ट बनेगा जिसमें इस तरह से ई वाला जो है, ई वाला पार्ट ऊपर का रंगल होगा, ई वाला रंगल होगा ना, तो आधा ही रंगा हुआ होगा। तो इसमें पूरा रंगा हुआ है तो ये तो उत्तर होगा नहीं, इसमें दो तरफ आधा आधा है तो ये भी उत्तर नहीं होगा। तो हमारा आंसर बच गया, संभावित आंसर वह बी और सी दोनों होगा। तो बी और सी किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी में है। फिर से समझिए एक बार और इसमें समझिए पिक्चर में, ठीक है, कैसे आधा ई, देखिए ई जो है, ये चारों जो पार्ट है, ई वाला ई वाला ई वाला ई वाला, ये चारों मिलके इस तरह से एक घर बनाएगा ऊपर में, इस तरह से, ठीक है, जिसका ई पार्ट रंगल होगा, ई पार्ट कलर किया हुआ होगा, ये दोनों पार्ट कलर किया हुआ होगा और दो पार्ट खाली होगा। तो यहां पर देख रहे हैं कि दो जगह दो आधा आधा रंगा हुआ है, तो ये उत्तर नहीं होगा। इसमें पूरा रंगा हुआ है, ये जो पूरा रंग हुआ है, पूरा कहां से रंग देगा? जब दो ही रंगा हुआ है तो आधा पार्ट ही रंग कलर होगा, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। तो हमारा संभावित उत्तर बी और सी दोनों होगा, जो ऑप्शन सी में है। यहां पर हमारा ऑप्शन सी में है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ये देखिए इस टाइप का प्रश्न हम लोग पढ़े हैं कि एफ के विपरीत ई वाला बी हो जाएगा, ठीक है। यह इस तरह से फिगर है मेरे प्यारे दोस्तों। यहां पर लिखा हुआ है एफ, यहां पर लिखा हुआ है ई, यहां पर लिखा हुआ है बी, यहां पर सी, यहां पर डी और यहां पर ए लिखा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि एक घर छोड़ के विपरीत होता है, तो एफ के विपरीत बी हो जाएगा, ई के विपरीत सी हो जाएगा और ए के विपरीत डी हो जाएगा, ठीक है। तो एक ए अगर दिखेगा तो डी नहीं, ई दिखेगा तो सी नहीं, बी दिखेगा तो एफ नहीं ना। तो देखिए ए अगर दिख रहा है तो ए के साथ डी नहीं दिखना चाहिए, इसमें ए के साथ डी दिख रहा है, ये आकृति बनेगा? नहीं बनेगा। बी के विपरीत एफ होगा, तो बी के साथ एफ कहीं दिख रहा है, तो बी के साथ एफ यहां दिख रहा है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। अब देख लेते हैं, ए के साथ डी नहीं दिखना चाहिए, चलिए ई के साथ सी नहीं दिखना चाहिए, तो ई के साथ सी इसमें दिख रहा है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। तो हमारा उत्तर हो गया बी, ठीक है। आज बनाना बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा इसमें कॉन्शियस रहने की जरूरत है। मुस्कुराते रहिए और बनाते रहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें देखिए, इसमें जो है इसके विपरीत ई वाला हो जाएगा, सॉरी, पहला के विपरीत ई वाला होगा और इसके विपरीत ई वाला हो जाएगा। तो जो 5 गो बिंदु है उसके विपरीत प्लस होगा, तो 5 बिंदु दिखेगा तो प्लस नहीं, ठीक है। और ये त्रिभुज जो कलर किया है उसके विपरीत ई वाला वर्ग वाला दिखेगा, तो ये दोनों एक साथ नहीं दिखेगा। तो त्रिभुज के साथ यहाँ वर्ग वाला दिख रहा है, तो ये उत्तर नहीं होगा ना। और दो खाली वाला जो है, दो खाली वाला एक दूसरे के जब विपरीत होगा तो दोनों खाली एक साथ नहीं दिखेगा, दोनों खाली वाला इसमें एक साथ दिख रहा है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा ना। अब देख लेते हैं कि प्लस के साथ त्रिभुज के साथ त्रिभुज के विपरीत ई वाला होगा, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। त्रिभुज के विपरीत ई वाला नहीं आएगा, त्रिभुज और ये दोनों एक साथ नहीं दिखेगा, क्योंकि दो विपरीत फलक को एक साथ नहीं देख सकते हैं। तो हमारा उत्तर हो गया बी। नेक्स्ट प्रश्न है इसी में, अब देखिए इसमें इसके विपरीत तो ई वाला होगा, तो ये दोनों एक साथ नहीं दिखेगा। कहीं दिख रहा है क्या? त्रिभुज के साथ प्लस कहीं दिख रहा है, तो त्रिभुज के साथ प्लस दिख रहा है, तो उत्तर नहीं होगा। अब देखिए जीरो के विपरीत हो जाएगा वर्ग, जीरो के विपरीत वर्ग, तो ये भी उत्तर नहीं होगा, क्योंकि जीरो के साथ वर्ग दिख रहा है। बराबर के साथ एन नहीं दिखना चाहिए, बराबर के साथ एन इसमें दिख रहा है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। कहने का मतलब है कि इसको फोल्ड करके इस सब में से कौन सी आकृति बनेगी, यही ना है।
तो जब फोल्ड करेंगे तो इसके विपरीत ई होगा, तो दोनों एक साथ नहीं दिखेगा ना। तो 0 के साथ वर्ग इसमें दिख रहा है तो ये उत्तर नहीं होगा। बराबर के साथ n नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि बराबर के विपरीत n होगा, तो इसमें दिख रहा है तो ये उत्तर नहीं होगा। त्रिभुज के साथ प्लस नहीं दिखना चाहिए, तो त्रिभुज के साथ इसमें प्लस दिख रहा है तो ये भी उत्तर नहीं होगा। तो हमारा उत्तर हो गया बी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सबको फोल्ड करने से कौन सी आकृति प्राप्त होगी ना। तो समझिएगा, इसको जब फोल्ड करेंगे तो इस तरह से खड़ा हो जाएगा ना। बना देते हैं आकृति एक बार। समझिए, अब क्या है कि इसका ऊपर वाला पार्ट ही रंगा हुआ है इस तरह से, और नीचे का पार्ट रंगा हुआ है। तो जब इसको फोल्ड करेंगे तो ई वाला जो है खाली वाला, ई वाला खड़ा हो जाएगा, ई भी खाली वाला खड़ा हो जाएगा, ई भी खाली वाला दोनों तरफ से खड़ा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर है गुना, तो इस गुना वाला के विपरीत ई चारों मिल के आएगा। ये चारों जो है त्रिभुज टाइप का लास्ट में, ये चारों मिलके गुना के विपरीत आएगा। तो गुना जब दिखेगा तो ये रंगा हुआ नहीं दिखेगा, तो ये आंसर नहीं होगा। गुना के साथ रंगा दिख रहा है, गुना के साथ रंगा दिख रहा है, तो आंसर डी हो गया। एक ही लाइन में आंसर आ गया ना, केवल समझने की बात है। अब समझिए, ई वाला और ई वाला दोनों मिलके ऊपर का जो पार्ट है, जो ऊपर का, इसको जब फोल्ड करेंगे ऐसे और ऐसे फोल्ड करेंगे तो ऊपर का जो पार्ट ढकने वाला होगा, ये दोनों मिलके बनेगा इस तरह से। ठीक है, और ई जो है इस तरह से होगा। जब इसको फोल्ड करेंगे तो ई वाला नीचे वाला जो है ई ऊपर का ही रंग आ जाएगा। जब इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से तो नीचे रंगा हुआ है तो ऊपर रंगा हुआ हो जाएगा, ये ऊपर रंगा हुआ है तो ये नीचे रंगा हुआ हो जाएगा। अब देख लीजिए कि किस में इस तरह का आकृति है, तो इसमें है ना, इसमें है, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है ना, तो ये सब उत्तर नहीं होगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी, हो जाएगा हमारा उत्तर निश्चित तौर पर। अब देख लेते हैं और कोई तरीका है क्या, बिल्कुल नहीं है। अगला प्रश्न है, 1 के विपरीत हो जाएगा 4, 1 के विपरीत 4, और 3 और ये खाली वाला जो है, खाली वाला और 3 के विपरीत हो जाएगा 2 और 5, दोनों मिलके ई दोनों के विपरीत हो जाएगा ना। 1 के विपरीत 4 होगा तो 1 के साथ 4 नहीं दिखना चाहिए, उत्तर नहीं होगा ना। और 3 के विपरीत 2 होगा और 5 होगा, दोनों होगा, 2 और 5 दोनों होगा 3 के विपरीत ना। तो 3 के साथ 2 नहीं दिखना चाहिए। इस प्रश्न में 3 के साथ 2 दिख रहा है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो 3 के साथ 2 दिख रहा है तो ये भी नहीं होगा। 3 के विपरीत 5 होगा तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझिए, एक बार समझा दे रहे हैं फिर से, बहुत अच्छा प्रश्न है। 1 के विपरीत 4 होगा, 1 के विपरीत 4 होगा। ठीक है, तो 1 के साथ 4 नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि 2 विपरीत सतह को एक साथ देख नहीं सकते हैं, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। अब 3 और खाली वाला, ई दोनों को मिला के एक सतह होगा, और 2 और 5 मिला के एक सतह होगा, यानी 3 और खाली वाला के साथ विपरीत 2 और 5 होगा, तो 3 के साथ 2 और 5 नहीं दिखेगा। इसमें 3 के साथ 5 दिख रहा है, इसमें 3 के साथ 2 दिख रहा है, यहाँ पर 2 है, ये आंसर नहीं होगा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद।